नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं संपूर्ण बैच के अकॉर्डिंग। संपूर्ण बैच नाम से श्रृंखला चलाई है। तो 14 वीडियो में हमने सारा एंशिएंट हिस्ट्री देखा है, ठीक, सारा पूरा का पूरा। और उतने कम, जैसे 1-1 घंटे की वीडियो है, कोई तो आधे घंटे की है। तो इतना कम टाइम में आप कहीं रिवीजन नहीं कर पाएंगे। आप मैराथन देखेंगे तो उसमें सब लोग छाट के और काट पीट के बताते हैं, ठीक। रिवीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त से देखते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। ये देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, मध्यकालीन इतिहास, जूम करते हैं धीरे धीरे और पिटारा खोलते हैं। क्या होता है कि सबसे पहला आता है इस्लाम का उदय, मोहम्मद साहब का इतिहास, ठीक। इस्लाम का उदय, मोहम्मद साहब का इतिहास क्या कहता है कि इस्लाम का उदय मक्का प्रदेश, मतलब सऊदी अरबिया, ये इसमें तो एक चलता नहीं है। मक्का प्रदेश आपका हिंदी में लिखते हैं सऊदी अरबिया या सऊदी अरब में ये प्रदेश है, यहीं इसका उदय होता है। खुदा के प्रति समर्पण को ही हम इस्लाम कहते हैं, ठीक। देखिएगा अगला क्या कहता है कि इस्लाम का जन्मदाता मोहम्मद साहब को माना जाता है। इस्लाम का जन्मदाता किसको माना जाता है? मोहम्मद साहब को माना जाता है, ठीक। और आगे है कि मोहम्मद साहब का परिचय, हम इनके परिचय को देखेंगे तो मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी बताया जाता है, लिखा है ना। तो मोहम्मद साहब का जो जन्म है आपका 570 ईस्वी बताया जाता है, ठीक। और यह मक्का में हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मक्का, क्योंकि मदीना जाते हैं बाद में, तो यह इनका जन्म मक्का में हुआ, याद रखिएगा, मक्का में। मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है, अब्दुल्ला इम्पोर्टेंट अभी भी करंट में भी याद रखिएगा कि जो नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार है 2023 वाला, वो अब्दुल्ला ही मायर को मिला है। अब्दुल्ला ही मायर, ठीक है, अब्दुल्ला ही मायर को मिला है। और इसी नाम से याद रखिएगा कि मोहम्मद साहब के पिता का भी नाम क्या है? अब्दुल्ला नाम है। माता का नाम अमीना है, अमीना। चाचा हैं अबू तलिब, पत्नी है खातिजा और बेटी है फातिमा। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और देखिएगा कि मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की उम्र में हुआ था, ठीक है। 25 वर्ष की उम्र में हुआ था, लेकिन एक 40 वर्षीय महिला जो खतीजा के साथ इनका विवाह हुआ था, 40 वर्ष की थी खतीजा जी, और मोहम्मद साहब थे आपके 25 वर्ष के। मोहम्मद साहब के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। और फलतः, लिखा है फलतः मतलब और, या इसके परिणाम स्वरूप इनका पालन पोषण, इनके मतलब परिणाम स्वरूप मतलब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो इनका पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा जो होती है आपका उनके चाचा अबू तालिब करते हैं, इन्हीं की देख रेख में होती है, ठीक है। आगे क्या कहता है? ये कहना चाहता है कि मोहम्मद साहब का भी प्रारंभ में झुकाव संन्यास की तरफ था। इन्होंने अपना गृह त्याग करके मक्का जो था, मक्का के पड़ोस में स्थित गुफाओं में सत्य के प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की थी। ये इनका जो बचपन से ही इनका जो झुकाव था, प्रारंभ मतलब कि ये लिखा, प्रारंभ मतलब बचपन से इनका जो झुकाव था आपका संन्यास की तरफ था। तो ये क्या करते थे कि हमेशा भाग भाग के, उनके पड़ोस में पहाड़ियाँ थी तो उन पहाड़ियों पे गुफाओं में चले जाते थे और सत्य की प्राप्ति मतलब कि हमेशा साधना करते थे कि वो तपस्या करते थे कि उनको सत्य की प्राप्ति मिल जाए। आगे क्या कहना चाहता है? इसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद साहब देवदूत जिब्राइल मोहम्मद साहब को देवदूत जिब्राइल ने सत्य का संदेश दिया था। देखिए क्या होता है, एक जिब्राइल है तो इन्हें देवदूत कहा जाता है, तो देवदूत जिब्राइल थे तो इन्हें सत्य का ज्ञान का संदेश दिया था। और मोहम्मद साहब को अल नबी और सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिएगा
तो देखिएगा, हमें ये बताए कि जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो मोहम्मद साहब को अल नबी, नबी मतलब होता है कि सिद्ध पुरुष, ठीक है। इसके साथ एक और इनको मिलता है उपाधि, ऐसे ही इनको रसूल के नाम से कहते हैं, रसूल। इसका मतलब क्या होता है? रसूल का मतलब होता है, लिखा नहीं बता देते हैं, रसूल का मतलब होता है देवदूत, ठीक है। इन्हें रसूल का मतलब देवदूत होता है, तो देवदूत और आपका सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जा गया। क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त, कहाँ गया अभी, हाँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब ने अपने इस्लाम का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये मक्का में प्रचार प्रसार किया और मक्का में इनका विरोध होने लगा, ठीक है। बात ये हुआ कितना प्रचार प्रसार किए, जो मक्का के लोग, भाई कुछ लोग थे तो इनको अपने मक्का प्रदेश में, मतलब अपने ही प्रदेश में ये करते हैं, तब मक्का प्रदेश में विरोध का सामना करना पड़ा था, ये विरोध होने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद साहब जो थे, जो इनके विचारों का समर्थन खतीजा या खदीजा खतीजा दोनों एक ही नाम है, मिलता है। और इनके चाचा जो थे ये समर्थन करते थे, दोनों लोग समर्थन करते थे। आगे क्या लिखा देखिएगा कि मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे, कुरैश कबीला इंपॉर्टेंट है, ये कुरैश कबीले के थे, ठीक है, कुरैश कबीले के थे। और इसी कबीले के लोग ने मोहम्मद साहब के विचारों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विरोध किया था। लेकिन जब तक उनके चाचा, मोहम्मद साहब के चाचा जो थे अबू तालिब और उनकी पत्नी खदीजा या खदीजा थी, तब तक इनका विरोध का जो बड़ा असर नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि ये लोग समर्थन करते थे, इनके चाचा का मान जान बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से इसका इफेक्ट इनके पे नहीं पड़ता था। विरोध तो बहुत होता था, इनके जो इनकी शिक्षाएं थे, इनके जो क्या कहते हैं, इनके विचार थे, और तो इस्लाम धर्म का, लेकिन इनके चाचा की वजह से इसका विरोध का असर नहीं पड़ता था। लेकिन जब क्या होता है कि 619 ईस्वी में होता यह है कि इनके चाचा का देहांत हो जाता है, ठीक, देहांत हो गया, तब मक्का में मोहम्मद साहब के विचारों का जमकर विरोध हुआ और इनको मक्का छोड़ना पड़ा, ठीक है। मोहम्मद साहब के चाचा अबू तालिब भी मोहम्मद साहब के विचारों को नहीं मानते थे, इनका समर्थन करते थे। देखिए, बहुत ये थोड़ी अलग डिफरेंट बात है कि जो इनके चाचा अबू तालिब थे मोहम्मद साहब का समर्थन करते थे, लेकिन इनके विचारों को नहीं मानते थे, समर्थन करते थे, इसलिए इनका विरोध होता, लेकिन इनके पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन मृत्यु के बाद ये दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। 622 ईस्वी में मक्का के पड़ोसी शहर मदीना की जनता ने मोहम्मद साहब को बुलाया। होता ये है कि कुछ कहीं तो भाई इनके विचारों को कोई न कोई तो मानेगा, तो मक्का के पास ही मदीना था, तो जब इनके चाचा मर जाते हैं, ज़्यादा विरोध होने लगता है, तो फिर मदीना के लोग, जो मदीना के लोग हैं, मदीना के लोग वहाँ को, मतलब मोहम्मद साहब को वहाँ बुलाते हैं। तो फिर 622 ईस्वी में जो मोहम्मद साहब थे मदीना से मक्का चले गए, ठीक है। अब जो ये मदीना से मक्का गए, और इसी याद में 622 ईस्वी में इस्लाम को हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। इनके जो जाने की घटना है 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, उसी याद में आप 622 ईस्वी को ये इस्लाम में हिजरी संवत, ठीक, की शुरुआत हुई। आगे देखिए, तो कहता है कि मदीना में भी मोहम्मद साहब ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, लेकिन 632 में मोहम्मद साहब का देहांत हो गया, निपट गए, ठीक। जब मोहम्मद साहब का देहांत हो गया तो क्या होता है कि अपने देहांत के पूर्व मोहम्मद साहब ने निम्नलिखित विचारों को प्रकट किया था। अब उनके विचार जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मक्का की धार्मिक यात्रा, ये देखिए एक लाइन में बताते हैं कि इनकी शिक्षाएं क्या क्या थी। जैसे कि ये 632 में मरते हैं, तो मोहम्मद, देखिए एक चीज़ और है कि जो मोहम्मद साहब MS 632 में मरते हैं ना, तो इनका जन्म कब हुआ था? अब वो निकाल के बताइएगा। ये 63 वर्ष जीवित रहते हैं, 63 वर्ष। कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि कब जन्म हुआ था, जो कि ऊपर बताए हैं हम। 500 कितनी ईस्वी में इनका जन्म होता है कि 63 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। उनकी शिक्षाओं का देखिए, जो
नमाज है 5 प्रकार की, ठीक है। रोज़ा व्रत करने को कहा था इन्होंने, ये नमाज है, ये रोज़ा, आर मतलब इसको काटते हैं, देखिए 5 प्रकार की नमाज, ठीक है। और इसके बाद रोज़ा, रोज़ा रहने के लिए हज यात्रा, हज यात्रा, ठीक। हज यात्रा के बाद आपका ज़कात, ज़कात कर, फिर उसके बाद कुरान, कुरान, ये इनकी शिक्षाओं का था। आगे देखेंगे, पूरा लिखेंगे। मक्का की धार्मिक यात्रा, मोहम्मद साहब ने यह माना कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान की अपने जीवन में एक बार मक्का की धार्मिक यात्रा करना चाहिए, एक बार, ठीक है। अब क्या है, इसे ही हज यात्रा कहते हैं। दूसरा ज़कात कर, देखिएगा ज़कात एक धार्मिक प्रकार का कर है, ठीक है। मोहम्मद साहब ने ही जनता को कहा था कि वह अपनी आय का, देखिए अपनी आय का 2.5% भाग के रूप में प्रदान करें, और यह केवल मुस्लिम जनता से वसूला जाता था, केवल मुसलमानों पर लगता था। जजिया जबकि था गैर मुसलमानों पर लगता था, हिंदुओं पर लगता था। नमाज देखिएगा, इस्लाम धर्म में कुल 5 प्रकार की नमाज़ें होती हैं, और इन्हें ही 5 प्रकार की नमाज़ों को आपके मोहम्मद साहब ने बताया है। जैसे में फजर, फजर, फजर जहर, जहर नहीं जुहर कहते हैं, जुहर। फिर असर, मागरिब या इसे मगरिब कहते हैं, मागरिब या मगरिब ईसा, ये 5 प्रकार की है। कैसे याद करेंगे, देखिएगा जो 3 र तो यही हैं, फजर, जहर और असर, ठीक है। उसके बाद मगारिब ईसा, 3 र याद करिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मोहम्मद साहब ने कहा था कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को 5 वक्तों का नमाज अदा करना, ये अदा करना चाहिए, इन्होंने कहा था। अब इसका क्या है कि जो नमाज मतलब अदा करना इतना आसान नहीं है। औरंगजेब था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना कट्टर मुसलमान था, वो 5 वक्तों का नमाज अदा करता था औरंगजेब, ठीक। आगे देखिएगा रोज़ा, रोज़ा ये व्रत था, यह अत्यंत कठोर व्रत था। रोज़ा से तात्पर्य इस्लाम धर्म के प्रसिद्ध अनुष्ठान व्रत से है। मोहम्मद साहब ने यह स्वीकार किया कि प्रत्येक मुसलमान को रोज़ा या व्रत रखना चाहिए, और यह कार्य मन वचन कर्म से रखना चाहिए। मन में हमेशा अच्छे विचार रहने चाहिए। रोज़ा का अर्थ ये होता है कि जब रोज़ा रहे तो मन में हमेशा अच्छे विचार रहने चाहिए, इसलिए लिखा है कि मन वचन, ये लिखा है। देखिएगा थोड़ा सा हम ये कलर चेंज करें और पेन, देखिए मन वचन कर्म से रहना चाहिए। कुरान देखिएगा, कुरान लिखा है कि यह इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है, और इसे आसमानी पुस्तक कहा जाता है। देखिए क्यों कहा जाता है कि जो कुरान है इसके लेखक का पता नहीं है, इसी कारण इसे आसमानी पुस्तक कहते हैं। मोहम्मद साहब ने इसकी शिक्षाओं, जो मोहम्मद साहब थे MS मोहम्मद साहब ने इसकी शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए कहा था, ठीक है। हदीस देखिएगा, हदीस यह भी इस्लाम धर्म का पवित्र कानूनी पुस्तक है, हदीस, ठीक। देखिए हदीस के बाद देखिएगा शरीयत, ये कहता है कि यह भी मुस्लिम धर्म का कानूनी पुस्तक है। इसमें इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक धर्मगुरुओं ने समय समय पर अपनी व्याख्याओं को भी संकलित किया है, और जब व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तब उसके खिलाफ फतवा जारी कर लिया जाता है। क्या कहना चाहता है, शरीयत कहता है ये कि यह इस्लाम धर्म की कानूनी पुस्तक है, लिखा ना कानूनी पुस्तक। और इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक गुरुओं, जो धर्म गुरु हैं, मतलब जो उलेमा थे सब, और काजी जैसे धार्मिक धर्मगुरु ने समय समय पर अपनी व्याख्याओं को संकलित किया है। जितने मतलब धर्म से संबंधित संशोधन किए और ये पालन करने के लिए कहे, तो वो जो संकलित किया है, जब व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ फतवा जारी होगा। ये शरीयत के मतलब शरीयत है, उसमें कहा गया है। मान लीजिए 3 तलाक का मुद्दा, तो वो उसमें अगर लिखा है, तो अगर उसका पालन नहीं करते तो आपके खिलाफ फतवा, जैसे वैसे कि बहुत सारे राजाओं के खिलाफ फतवा जारी हो जाता था, वही चीज़ है। मूर्ति पूजा, मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया था।
एक और था जवावित, ये लिखा नहीं, बता देते हैं। जवावित, जवावित, जवावित क्या था? जवावित था कि ये जैसे ऊपर आपका देखें हदीस ना, तो ये भी इस्लाम धर्म में धार्मिक कानून था। ये धार्मिक कानून था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा, धार्मिक कानून था जवावित। ठीक, आगे देखिए खलीफाओं का शासन। अब यहाँ से शुरू होता है। इस्लाम धर्म में प्रारंभिक खलीफा जो होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, प्रारंभिक खलीफा। ठीक, इस्लाम धर्म में प्रारंभिक खलीफा। ठीक, प्रारंभिक खलीफा। देखिए मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लामिक जगत के जो मुखिया खलीफा बने, और हमें प्रारंभ में कुल 4 खलीफाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो निम्नलिखित है। देखिए मिले हैं तो बहुत, लेकिन 4 को पढ़ना है। 4 के बारे में जानकारी मिलती है, वो इम्पोर्टेंट है। पहला अबू बकर है, ऊपर चलते हैं, देखते हैं, देखते भी रहेंगे। तो अबू बकर 632 से 634 तक, इस 632 ईस्वी से 634 ईस्वी तक अबू बकर रहता है। ये क्या करते हैं कि यह इस्लामिक जगत के सबसे पहले खलीफा थे, सबसे पहले खलीफा थे। और मोहम्मद साहब की जब मृत्यु होती है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये पहले धर्मगुरु बने। जब ये पहले खलीफा हैं तो पहले धर्मगुरु बनेंगे। याद करना आसान है। अगर पूछ लिया मान लीजिए कि सबसे कथन कारण नहीं देगा तो ऑप्शन दे देगा कि पहला ऑप्शन देगा कि अबू बकर इस्लाम जगत के पहले खलीफा, तो बात सही है। फिर मान लीजिए कह दिया कि पहले धर्मगुरु कौन थे, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अगर पूछेगा तब, अगर वैसे पूछ देगा तो धर्मगुरु तो मोहम्मद साहब हैं, लेकिन मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद पहले धर्मगुरु कौन बने, तो अबू बकर। यह धर्म होने के साथ साथ, मतलब जो धार्मिक होने के साथ साथ एक साम्राज्यवादी खलीफा थे। जो अबू बकर थे एक धार्मिक होने के साथ साथ साम्राज्यवादी खलीफा थे। ठीक है, ये अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि ये सैनिक दल का गठन करते हैं। 11 दल गठन कर, आगे देखेंगे सब मिलेगा। इन्होंने सैनिक दल का गठन किया था। इन्होंने 11 सैनिकों का एक दल का गठन किया था। ठीक है, 11 दल थे। और इन्होंने वेजेंटाइन साम्राज्य जो था, वेजेंटाइन साम्राज्य के खिलाफ अभियान किया था। वेजेंटाइन साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, जब वर्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है। ठीक, नोट देखिएगा, प्यारा प्यारा नोट, गुलाबी गुलाबी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी ने अपने समय 11 अनुयायियों के एक संघ का गठन किया था जो गणधर कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोरिलेट कर लीजिएगा दोनों कहानी। जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी थे, अपने समय में 11 अनुयायियों के एक संघ का गठन किया था जिसे गणधर कहते थे, गणधर। ठीक है, गणधर। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न, जिसमें कालिदास, बराहमिहिर, छपड़क, और आपका छपड़क था, कालिदास थे, बराहमिहिर थे, फिर बड़े बररुचि था। ये सारे क्षेमेंद्र थे, क्षेमेंद्र नहीं थे, बररुचि था, ऐसे ही थे, 9 रत्न थे। ठीक, और विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, रहते थे, जो तेलुगु भाषा के साहित्यकार व कवि थे। इम्पोर्टेंट है ये जितने, मतलब ये इसलिए एक पास लिखा है कि आपको मतलब दूर दूर तक सोच, मतलब सारी जो इतिहास में बिखरी चीज़ें हैं एक जगह संकलित मिल जाए, कि आपको खोजना ना पड़े। एक बार अगर दिमाग में पूछे कि अगर मान लीजिए 11 सैनिकों का दल का गठन किसने किया, तो ये अबू बकर ने किया, जो पहले खलीफा थे। अगर मान लीजिए दूसरा, फिर जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, प्रवर्तक सबसे अंतिम 24वें, उन्होंने 11 अनुयायियों का एक संघ बनाया जिसे गणधर कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था ये, और आपका 319 से 350 ईस्वी शासनकाल इसका है। देखिएगा 319 से लेके 350 इसका शासनकाल है चंद्रगुप्त द्वितीय का। विक्रमादित्य के उपाय धारण करता यही है जो व्याग्र प्रकार के सिक्के चलाता है चांदी के, पहली बार गुप्त शासन में। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। फिर विजयनगर शासक का जो कृष्णदेव राय है, इसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये अष्टदिग्गज रहते थे। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि ये तेलुगु भाषा के साहित्यकारों कवि थे। अकबर के काल में 9 रत्न रहते थे, जैसे बीरबल, फिर आपका मुल्ला देव राजा, अबू फजल,
ये सब अकबर के दरबार में है। शिवाजी के समय अष्टप्रधान रहते थे, अष्टप्रधान परिषद, ये इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जितने भी गठन थे ना, एक स्पेशल कैबिनेट किचन कर लीजिए, समझिए आपका जैसे हमारा इस समय कैबिनेट किचन होता है वो, ठीक। अब अगले दूसरे आपके जो खलीफा आते हैं, उमर आते हैं। उमर ये 634 से 644 तक रहते हैं, ठीक है। और यह इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा थे उमर, ठीक। साम्राज्य का विस्तार व सेनानी का उपाय दान करते हैं, इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। इनकी हत्या नमाज पढ़ते समय कुछ लोगों ने कर दी थी। जानते क्या हुआ था? इनकी हत्या, ठीक है, अभी बताते हैं। फिर ये साम्राज्यवादी खलीफा तो बता दिया। इन्होंने सीरिया ईरान के ऊपर आक्रमण किया था, देखिएगा। उस्मान जो है 644 से लेकर 656 तक है, ये इस्लाम धर्म के तीसरे खलीफा थे और ये भी साम्राज्यवादी थे। चौथे खलीफा आते हैं, तीसरा देख लें, उनमें उस्मान 644 से 656 है, 644 से 656। देखिए याद करने का कैसे तरीका बढ़िया है, भूलेगा भी नहीं। पहला जो थे वो 2 साल तक रहते हैं, देखिए आ गया ना, 632 से 634 2 साल। दूसरा 10 साल तक रहते हैं उमर जी, 34 से 44। तीसरे 12 साल तक रहते हैं। 10 और 2 जोड़ देंगे, जब ये 10 जोड़ देंगे, 10 में 2 तो 12 नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों को मिला के 12 साल तक रहते हैं, ठीक है। 44 और 56, 12 हुआ ना, ठीक। और तीसरे का देखिएगा, ये 5 साल रहते हैं, ठीक। इनका याद कर लीजिएगा। अली जो है, अली 5 साल तक रहते हैं, मतलब 656 ईस्वी से 661 तक। ये इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा थे, ठीक है। और इन्होंने मदीना के पास स्थित कूफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कूफा को राजधानी बनाई थी, कूफा को, ठीक है। और यह मक्का और मदीना के बीच, यहाँ मक्का है, ये मदीना, ये मक्का है, इसके बीच में पड़ता था कूफा। और कूफा नामक स्थान को राजधानी बनाते हैं। और जैसे ऊपर के जो 3 खलीफा हैं, जैसे ये तीनों खलीफा जो आपके अबू बकर जी हैं और आपके उमर और उस्मान, ये इन तीनों की राजधानी कहाँ थी? मक्का थी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 3 खलीफा, ये 3 खलीफा जो हैं, 3 खलीफा, इनकी राजधानी मक्का है, ठीक है। और जो अली हैं, अली, इनकी राजधानी कहाँ है? अली की राजधानी कहाँ है? कूफा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख रहा हूँ, कूफा, ठीक। और एक बात और है कि पहले राजनीति का केंद्र मक्का था, ठीक है। बाद में जब कूफा राजधानी बनी, तो जो यजीद कहते हैं, यजीद क्या कहते हैं? यजीद खलीफा थे, ने कूफा को राजनीतिक व साम्राज्यवाद के रूप में स्थापित कर लिया था। मोहम्मद साहब के विचारों से मतभेद था, ठीक है। यजीद थे, फिर भी कूफा को राजधानी, मतलब कूफा पे अधिकार किया था, खलीफा बना था यजीद बाद में बनता है। फिर मक्का में जो फातिमा मोहम्मद साहब की पुत्री थी, और पुत्री के पुत्र थे हुसैन ने सत्ता स्थापित की और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। उसी समय कांड हुआ था सब, ठीक है। बात ये था कि जो यजीद और हुसैन थे, दोनों आपस में सर्वोच्चता के लिए, यजीद और हुसैन, ठीक, सर्वोच्चता के लिए आपस में मतलब लड़ने लगे। और फिर क्या होता है? करबला का युद्ध होता है, करबला का। तो करबला के युद्ध में, करबला, ये रखिएगा, करबला का युद्ध होता है। करबला के युद्ध में हुसैन हार जाते हैं। हुसैन जो फातिमा जी के पुत्र थे, वो हार जाते हैं, और फिर तब वही आपका यजीद जो होता है वो बन जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। 661 ईस्वी में अली की मृत्यु के बाद कूफा की जनता यजीद, देखिए आ गया ना, यजीद को अपना मुखिया चुना और यह इस क्षेत्र का शासन करने लगा। लेकिन इसी समय मोहम्मद साहब के पुत्र हुसैन मक्का की जनता ने अपना स्वामी चुना था। 1 मिनट रुकिएगा, देखिए लिखा है ना, कूफा की जनता जो थी, कूफा की, यजीद को मुखिया बना देती है मोहम्मद साहब की अली की मृत्यु के बाद। लेकिन जो मक्का की जनता है, मोहम्मद साहब की मक्का की जनता, यहाँ लिखा ना, इस क्षेत्र के शासन करने लगा था। लेकिन इसी समय मोहम्मद साहब की पुत्री के पुत्र हुसैन को मक्का की जनता ने अपना स्वामी बना दिया।
क्या होता है, करबला का युद्ध अभी बताया आपका, करबला का युद्ध। यह युद्ध हुसैन व यजीद के बीच हुआ और इसमें यजीद ने हुसैन को पराजित किया। इसीलिए यजीद अल इस्लामिक जगत का मुखिया बन गया, यजीद। ठीक है, और इसमें हुसैन मर जाते हैं। आगे देखिएगा, हुसैन जो मर जाता है उसके बाद क्या होता है कि इस्लाम धर्म में तजिया के अवसर पर हुसैन की कुर्बानी को बड़े पैमाने पर याद किया जाता है। तजिया, ये इंपॉर्टेंट है। जो तजिया है आपका, तजिया में इनको याद किया जाता है। आगे देखिएगा मेरी सरकार, आगे लिखा है अरबों का आक्रमण। देखिए अरबों का आक्रमण, तो अरबों के सिंध विजय का इतिहास देखेंगे हम लोग। ये हमारा प्यारा भारत, ऐसे भारत नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। एक मिनट, थोड़ा सा होल्ड डाउन रहिएगा, थोड़ा सा। ठीक है, और ये यहाँ से अरब रहते थे। ठीक, देखेंगे भी, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखा है कि वर्ष 708 में इराकी गवर्नर हज्जाज का एक जहाज जो था सिंघल प्रदेश श्रीलंका से मूल्यवान वस्तुओं और पितृविहीन स्त्रियों को लेकर वापस जा रहा था। सुंदर स्त्रियां थी जो मतलब पिता इनके नहीं थे, सुंदर सुंदर थी, और मूल्यवान वस्तुओं को लेके कहाँ जा रहा था, वापस। हज्जाज इराकी गवर्नर इराक जा रहा था। बस यहीं पे कांड हो जाता है। कांड क्या होता है, कांड ये होता है कि इसी समय भारत में सिंध प्रदेश के एक बंदरगाह देवल, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवल नहीं देवल के स्थान पर इस जहाज को भेड़ व तन्माकर जैसे समुद्री लुटेरों ने लूट किया। भाई जिसको मूल्यवान क्या कहते हैं कि धातुएं मिल रही हैं, मूल्यवान वस्तुएं मिल रही हैं और मूल्यवान लड़कियां मिल रही हैं, तो मूल्यवान को लूट ही लेगा। अब देखिए क्या हुआ, होता ये है कि हमारा भारत है और ये श्रीलंका है। ठीक, 708 ईस्वी में हज्जाज के जो आते हैं सब यहाँ से लूटते हैं और ये जा रहे थे, बस यहीं इनको लपेट लिया। ठीक है, लपेट लिया, यहीं पे भेड़ और तन्माका ने इनको लूट लिया और सिंध प्रदेश में पड़ता था। फिर क्या हुआ, इस घटना के पश्चात जो इराक का गवर्नर हज्जाज ने सिंध के भारतीय शासक दाहिर, उस समय सिंध में जो भारतीय शासक था उसका, वो हिंदू शासक था, ब्राह्मण था। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण, यहाँ पे सिंध प्रदेश पे ब्राह्मण का राजा है। और सिंध जो देवल है, देवल बंदरगाह था। देवल जो स्थान लिखा है ना, देवल, ये देवल यहाँ बंदरगाह है, ये देवल लिखा है, जो बंदरगाह लिखा है, बंदरगाह। ठीक, तो जो दाहिर से इस जहाज को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन राजा दाहिर ने यह संदेश भिजवाया कि यह घटनाक्रम हमारे क्षेत्र, जो ये घटनाक्रम हुआ है, ये लूटपाट हुई है, ये चोरी हुई है, जो आपके सामान लुट गए हैं, आप बर्बाद हो गए हैं, ये हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। दाहिर कहता है कि जो सामान लूटे हैं वो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। जिन समुद्री लुटेरों ने लूटा वो मेरी सुनते नहीं, तो मैं आपका जहाज कहाँ दिलवाऊँ भाई, ये कहते हैं। बस ये बात जब खबर पहुंचती है हज्जाज के पास, हज्जाज का दिमाग खराब, कहता है तुम्हारी हम खोपड़ी फोड़ देंगे, अभी खोल देंगे खोपड़ी। तो अब क्या होता है, तत्पश्चात हज्जाज ने अपनी सेनापति, जो उसका सेनापति उबैदुल्ला था, उसको दाहिर के खिलाफ भेजा, उबैदुल्ला। अब क्या हुआ कि हज्जाज थोड़ा गुस्सा गई ना भैया, और भेज दिए उबैदुल्ला को अभी उबे कर देंगे। दाहिर के पास जाता है, दाहिर के खिलाफ अभियान आता है। बस क्या होता है, दाहिर पहले से भाई जानता था कि हम मना कर दिए तो आएंगे हमको तोड़ने, बस वो लेके रखा था पहले खोपड़ी फोड़ने के लिए, खोपड़ी खोल देंगे अभी। लेकिन दाहिर ने उबैदुल्ला को पराजित करके इनका वध कर दिया, खोपड़ी खोल दिया, खोपड़ी में मसाला भर दिया इनके, कहा निकल यहाँ से। अब यहाँ पे उबैदुल्ला की कहानी खत्म। और जैसे उबैदुल्ला का वध हो जाता भाई साहब, अब किसी राजा के सेनापति का वध हो गया, तो क्या होता है कि इसके पश्चात हज्जाज ने अपने दूसरा बुदैल नामक सेनापति को भेजा। बुदैल
ठीक है। बुधैल को क्या करता है, बुधैल को उसमें बुदाई को मारता है दाहिर ने इनको पराजित कर देता है, उबैदुल्ला को मार देता है, उनका वध कर देता है। अब बुधैल लाते हैं, अब बुधैल को मुँह बुधे देता है। ठीक, बुधैल भी बुधाए आते हैं। अब भाई जब बुधैल पराजित हुए, वध हुआ, तो इसके पश्चात क्या करता है, हज्जाज एकदम मतलब अपने आक्रोश में, गुस्से में चूर चूर हो जाता है। हज्जाज ने अपने दामाद को और उसका मुख्य सेनापति मीर कासिम, यहीं से कहानी शुरू होती है। आपके मध्यकालीन इतिहास की कहानी यहीं शुरू होती है। मीर कासिम का नाम देखिए यहाँ से आता है। मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं इसे, MBK, MBT नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, MBK, BK रखिएगा, BK। मीर कासिम कहते हैं इसका उपनाम। मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब क्या होता है, 712 ईस्वी में आक्रमण होता है। देखिएगा, एक मिनट देखिएगा, जब यह रावर का युद्ध कहते हैं 712 में होता है। अभी आगे देखेंगे, 713 में मुल्तान पर विजय करता है। अल मुरा राजधानी बनाता है और MBK दाहिर में। देखिए ये सब कुछ अभी देखेंगे। MBK ने 17 वर्ष की आयु में, केवल 17 वर्ष में दामाद बन गए उनके। 17 वर्ष की उम्र में भारतीय प्रदेश सिंध पर आक्रमण किया था MBK। इतना मतलब सोचिए कि कितना महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। इस समय सिंध की 2 राजधानी थी। दाहिर जहाँ शासन करता था, तो जो देवल के पास स्थान था ना, देवल के पास सिंध क्षेत्र का जो स्थान था, यहाँ ये जो ब्राह्मण वंशी राजा था, कौन, दाहिर। और इसकी 2 राजधानी थी, एक अरोड़ थी और दूसरी ब्राह्मणाबाद थी। 2 राजधानियाँ थी, एक का नाम आपका अरोड़ था और दूसरे का नाम ब्राह्मणाबाद था। फिर क्या होता है, सिंध का जो ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर था, इसकी 2 पत्नियां भी थी। 2 राजधानी 2 पत्नी, ये तो कनेक्शन थोड़ा अच्छा लगता है। एक का नाम रानी बाई और दूसरे का नाम लाडो। ठीक है, एक रानी बाई हैं, एक लाडो हैं। लाडो बाई या लाडी बाई कहते हैं, लाडो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, 2 राजधानी थी अरोड़ और आपका ब्राह्मणाबाद। 2 पत्नियां भी थी, एक रानी बाई थी, एक लाडी बाई थी। क्या होता है कि राजा दाहिर को जय सिंह नाम का एक पुत्र जय सिंह नाम का एक पुत्र था और 2 पुत्रियां थी। एक सूर्य देवी थी, एक परमल देवी थी। सूर्य देवी और परमल देवी 2 पुत्रियां थी। बड़ी खतरनाक लड़कियां थी इनकी, सातिर दिमाग की, एकदम तेज तराक्रम राजकुमारी। राजा दाहिर सिंध की राजधानी अरोड़ व जबकि जय सिंह जो था ब्राह्मणाबाद जो राजधानी थी में शासन करते थे। मतलब अपने बेटे को ब्राह्मणाबाद का जो गवर्नर बना रखा था, वहाँ पे शासन दे रखा था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ के ऊपर आक्रमण करके यहाँ के शासक दाहिर को पराजित कर दिया, फिर उसका वध भी कर दिया। वहीं पर ठोक देता है, 1 मिनट पाता है तुरंत ठोक देता है। दाहिर को ठोक ठाक के ख़त्म कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम अरोड़ पर आक्रमण करता है, पराजित हो जाता है दाहिर को मार देता है। फिर क्या होता है, दाहिर की पत्नी जो रानी बाई ने MBK का सामना किया, लेकिन स्वयं को MBK की सेनाओं से घिरे देखकर जौहर प्रथा अपनाकर अपना प्राण त्याग कर दिया। और पूरे इतिहास में पहली जौहर प्रथा मानी जाती है हमारे हिसाब से। आप देखिएगा, अरोड़ के ऊपर कब्जा करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की दूसरी राजधानी ब्राह्मणाबाद, जो अरोड़ पे जब जीत गया था, उसके बाद क्या करता है मोहम्मद बिन कासिम, कूच करता है कहाँ, आपका ब्राह्मणाबाद के लिए। दूसरी राजधानी थी जहाँ पे जय सिंह शासन करता था। ब्राह्मणाबाद में शासन कर रहे दाहिर का जो पुत्र था जय सिंह के ऊपर आक्रमण किया। जय सिंह के ऊपर नहीं आक्रमण किया, ब्राह्मणाबाद के ऊपर आक्रमण किया। जय सिंह वहाँ बैठा था, जय सिंह ऊपर तक आक्रमण करेगा ना, पहले उनके ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक, तो जब जय सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है, देखिए क्या होता है, जय सिंह पराजित होकर एक समझौते के अनुसार इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है। गधा साला। क्या होता है कि जब ब्राह्मणाबाद पे आक्रमण होता है, जय सिंह पराजित होता है, तो वो कहता है मोहम्मद बिन कासिम कि मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो कहता है, सरकार हम आप इस्लाम धर्म कबूल करने को तैयार हैं, आप हमें मारे नहीं। यहीं पे मुस्लिम बन जाता है, इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है।
इसी समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार सिंध के जनता के ऊपर जजिया कर को लागू किया था और यहाँ की जनता को जिम्मी अर्थात संरक्षित जनता घोषित कर दिया था। जिम्मी, जिम्मी देखिएगा क्या होता है, एक बार रिवीजन करिएगा। हज्जाज ने राजा दाहिर से लूटे हुए जहाज सामान वापस करने को कहा तो दाहिर ने यह कहकर मना कर दिया कि वह क्षेत्र मेरे अंतर्गत नहीं आता है। हज्जाज क्रोध में आ गया तो दाहिर पर आक्रमण के लिए सेनापति किसको भेजा? पहले उबैदुल्ला को भेजा। उबैदुल्ला वहीं निपट गए। फिर जब ये निपट जाते हैं तो फिर आपका बुदैल को भेजता है, बुदैल भी निपट जाते हैं। फिर जब दोनों सेनापति युद्ध में मारे जाते हैं तो हज्जाज ने अपने मुख्य सेनापति दामाद मोहम्मद बिन कासिम, इसे मीर कासिम कहते हैं, को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष की आयु में आपका 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करता है। सिंध पर आक्रमण करता है कहाँ? आपका राजधानी आपकी अरोर थी, एक ब्राह्मणाबाद थी। तो पहले किस पे आक्रमण किया? अरोर पे। अरोर पे ही तो आपका राजा दाहिर था। राजा दाहिर को पकड़ के वहीं हुमच देता है और उनका वध कर देता है। जब सिंध की उत्तरी राजधानी पे विजय कर लेता है, दाहिर को पराजित कर देता है, वध कर देता है, तो अरोर के विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया था और जय सिंह को आत्मसमर्पण करा के और जान बचाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम के कहने पर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। जय सिंह पहला हिंदू शासक था जिसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिएगा, इतना हम लोग देख लिए। इसी समय मोहम्मद बिन भारत के पहले बार सिंध की जनता के ऊपर जजिया कर लगाया था और जिम्मी कहा था। यहाँ की जनता को जिम्मी संरक्षित जनता घोषित किया था। जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला विदेशी शासक ठीक था। यह कर एक साम्राज्यवादी प्रकार का कर था। इसको गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था, मतलब हिंदुओं से। इस कर से जो मतलब जैसे आरक्षण मिला, समझिए आप, जो मतलब कि जिनको ये कर नहीं देना था, जो छूटे थे मतलब बचे थे, इस कर से जो वंचित थे, बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां, साधु संत, विकलांग, ये वंचित थे। इम्पॉर्टेंट है कि जजिया कर से किनको किनको मुक्त रखा था मोहम्मद बिन कासिम ने? तो बूढ़े जो लकड़ी लेके चली, बच्चा जो कुछ लेके ना चली, बस गोड़े गोड़े चली, स्त्रियां, साधु संत और आपका विकलांग, ये जितने थे इनको वंचित रखा था, मुक्त रखा, इनको जजिया कर नहीं देना था। आगे देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय के बाद दाहिर की जो दो पुत्री थी, दाहिर की दो पुत्री, एक सूर्य देवी एक परमल देवी, ऊपर देख चुके हैं हम लोग, देख चुके हैं। सूर्य देवी थी, परमल देवी थी। ये सूर्य देवी हैं, एक परमल देवी हैं, दोनों खतरनाक एकदम राजकुमारी, सुंदर खूबसूरत एकदम, बाला 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 बाला, ठीक है, को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो इराकी गवर्नर हज्जाज के सामने प्रस्तुत किया। हज्जाज देख के खुश, ठीक, और ब्यूटीफुल। लेकिन इनकी जो पुत्रियां थी वो कूटनीतिज्ञ थी, बहुत शातिर दिमाग। अब क्या हुआ कि कूटनीति रूप से इसने राजा दाहिर से ही मोहम्मद बिन कासिम का वध करवा दिया, हज्जाज से, सॉरी, हज्जाज के पास गई और उनके कानाफूसी कर दी कि ऐसा 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 कुछ कांड किया मोहम्मद बिन कासिम। अब हज्जाज ने बिना सोचे समझे उनको वहीं रेल दिया, बस उनका काम खत्म। अब क्या होता है देखिए, यहाँ तक हो गया ना पूरा, कि जैसे मोहम्मद बिन कासिम लौटते समय दोबारा जब आक्रमण अरोर पर किया तो वहाँ पे राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई मोर्चा संभाली थी। तो रानी बाई जब चारों तरफ से घिर जाती हैं तो रानी बाई और अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। यह इतिहास का पहला जौहर था माना जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो दाहिर की दो पुत्रियाँ थी, सूर्य देवी, परमल देवी, को गिरफ्तार करके हज्जाज के सामने ले जाके प्रस्तुत कर देता है और दोनों अपनी कूटनीति से अंबिके की हत्या करवा देती है हज्जाज से और माँ बाप का बदला ले लेती हैं, ठीक है, दोनों का बदला ले लेती हैं। फिर सिंध पर विजय 712 का वर्णन किस में मिलता है? चचनामा में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, जो 712 ईस्वी में सिंध पर विजय का जो वर्णन का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो चचनामा मिलता है, चचनामा इंपॉर्टेंट है, चचनामा। देखिए और क्या है, आगे देखिएगा, गजनबी वंश और महमूद गजनबी वंश की स्थापना अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश में अल्पतगीन नामक तुर्क ने किया था। ये मत सोचिएगा मोहम्मद गजनबी ने किया था।
मोहम्मद गजनवी का नाम मोहम्मद गजनवी पड़ गया तो गजनवी वंश का संस्थापक नहीं है वो, अल्पतगीन ने किया है। गजनवी वंश का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन। बुद्धि खोलिए, थोड़ा ढक्कन अपना उसमें भर लीजिए, ठीक है। अल्पतगीन के बाद इस वंश का शासक सुबुतगीन, ठीक है, बना। सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन को इस्लाम और महमूद गजनवी नामक दो पुत्र थे। जो सुबुक्तगीन था, इसके सुबुक्तगीन को दो, एक इस्माइल था, सॉरी हम कुछ और बोल दिए हैं, इस्माइल, इस्लाम नहीं इस्माइल। सुबुक्तगीन को दो पुत्र, एक इस्माइल था, बहुत इस्माइल करता था ये, इसकी इस्माइल इतनी खतरनाक थी कि बस खूबसूरत बहुत था ये। अब मोहम्मद गजनवी नामक दो पुत्र थे और दोनों अलग अलग पत्नियों से उत्पन्न थे। एक ही पुत्र, मतलब पुत्र इसी के थे भाई, कई सारी थी ना, तो समझ लीजिए दो थी, दो अलग अलग से। इसमें इस्माइल बड़ा था और सुंदर पुत्र था, इसी को सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। लेकिन इसमें शासक के गुण नहीं थे। शासक का गुण तो मोहम्मद गजनवी में था, लेकिन क्या करोगे, खूबसूरत है वो तो उसी को ज़्यादा मान जान है। उसकी बीवी भी खूबसूरत है, मतलब तो भाई कुछ कहने में भाई तो थोड़ा सा होगा ना। फिर क्या होता है, दूसरी तरफ आपका मोहम्मद गजनवी एमजी हेक्टर। मोहम्मद गजनवी जाबुली प्रदेश की एक धनवान महिला का पुत्र था, इसलिए महमूद को जाबुली का धनी महमूद कहा जाता था। मोहम्मद गजनवी को जाबुली का धनी महमूद कहा जाता था और इसने अपनी सेना को लेकर इस्माइल को पराजित कर दिया। इस्माइल को पराजित करके गजनी वंश का चौथा शासक बन बैठा, चौथा, ठीक है। अब फिर आते हैं महमूद गजनवी, एमजी हेक्टर। मोहम्मद गजनवी विश्व का पहला शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान, ठीक है। मोहम्मद गजनवी पूरे विश्व का पहला शासक है ये, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, सुल्तान की, ठीक। अब महमूद गजनवी ने धन की प्राप्ति के लिए और इस्लाम धर्म के विस्तार के लिए भारत के ऊपर आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे हमारे मंदिर इसमें बहुत धनवान थे, इस सारे गधे को पता था कि सारे पैसे मंदिरों में, अधिकतर मंदिरों को लूटा, मिल रहा था तभी इसको बाल देते साले को हम खुद ही, ठीक। घर छेन छोटा कर देते गर्दन करके। इन सबको पाओ तो तुरंत छेन छोटा कर दो, चाहे कोई भी हो। मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों का ब्यौरा, ये लिखा ना ब्यौरा, इतिहासकार हेनरी इलियट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, इतिहासकार हेनरी इलियट ने दिया है। इन्होंने कहा है कि 1000 ईस्वी से लेकर 1028 समझ लिए 27 तक मोहम्मद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल 17 बार आक्रमण किए थे, 1000 से लेकर 1028 तक। तो मोहम्मद गजनवी ने 1000 में सर्वप्रथम भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुहत लड़ाकू जातियों को पराजित किया था। कुहत नाम से थे ये, लड़ाकू जातियाँ थी, इनको पराजित किया था। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गजनवी ने 1005 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर आक्रमण करके यहाँ के जो मुल्तान में करमाथी वंश के शासक थे उनको पराजित किया था 1000 के बाद 1005 में। फिर मुल्तान से मोहम्मद गजनवी ने बड़े पैमाने पर सोना प्राप्त किया, इसीलिए इसे मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। मोहम्मद गजनवी जब क्या कहते हैं कि यहाँ पे मुल्तान ये 1005 में मुल्तान के ऊपर जब आक्रमण किया था, यहाँ पे करमाथी वंश के शासक थे, करमाथी। और जब ये जीत जाता है यहाँ पे मुल्तान को, तो यहाँ पे बहुत सारा सोना प्राप्त करता है। सोना मतलब सुत्ते वाला ना कहते हैं, सोना मतलब सोना गोल्ड, जिसके लिए महिलाएं एकदम जोर शोर में पकड़ी रहती हैं। सोना प्राप्त किया तो मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा। फिर क्या होता है कि मोहम्मद गजनवी ने 1019-20 में चंदेलों पर जो प्रथम आक्रमण किया और विद्याधर चंदेल के समय आक्रमण किया था। विद्याधर चंदेल 1026-27 ईस्वी में एमजी ने गुजरात के अहमदाबाद में स्थित सोमनाथ मंदिर, भगवान भोलेनाथ, इसलिए तो बर्बाद हो गया साला ये, भगवान पर आक्रमण कर दिया था।
गुजरात में अहमदाबाद में स्थित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इस समय गुजरात के चालुक्य वंश का शासक भीम था। इसको एमजी ने पराजित कर और आपका कर दिया सोमनाथ के मंदिर को, जो शैव संप्रदाय से संबंधित था, उसको लूटा। ठीक है। फिर वहाँ से जो मोहम्मद गजनवी था, बड़े पैमाने पर सोना, मूल्यवान वस्तुएं की प्राप्ति की। इस समय जो मोहम्मद गजनवी का पीछा जाटों ने किया और कुछ धन को लूट लिया। जाट पीछा करते करते जाते हैं पाकिस्तान के करीब, उनको पकड़ लेते हैं, मोहम्मद गजनवी को थोड़ा बहुत धो देते हैं, धोने के बाद थोड़ा लूट लेते हैं। ठीक है, अपने पास रख लेते हैं इसे। जाटों का उल्लेख एक योद्धा वर्ग के रूप में होता है। मूलतः जाट दिल्ली, मथुरा और भरतपुर के निवासी थे। ठीक है, अब देखें भरतपुर के जाट, आप देखेंगे आधुनिक भारत में पढ़ेंगे भी। सोमनाथ बाबा, तो सोमनाथ बाबा शिव को मोहम्मद गजनवी ने तोड़वा दिया था, क्योंकि वह स्वयं को मूर्ति भंजक और सूत सिंकन कहलवाना पसंद करता था। मूर्तियों को तोड़ने वाला और मूर्तियों को मतलब इस नुकसान करने वाला सब ये कहलवाना पसंद करता था। अब इसको अच्छा लगता था, तो इसने भगवान शिव की जो मूर्ति थी उसको तोड़वा दिया था। ठीक है। 1027 से 28 में जाटों को दंड देने के लिए मोहम्मद गजनवी ने अंतिम बार आक्रमण किया था। ठीक है। मोहम्मद गजनवी शासक होने के साथ साथ अपने दरबार में साहित्यकारों को संरक्षण दिया था। इसके दरबार में आपका उत्बी नामक जो दरबारी इतिहासकार रहता था। ठीक है, और इसने तारीख़ यामिनी नामक पुस्तक लिखी और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गजनवी एक आक्रमणकारी साम्राज्यवादी मतलब चोर चपाटी तो था ही, लेकिन क्या होता था, लुटेरा होने के बावजूद भी अपने दरबार में साहित्यकारों को संरक्षण दिया था। और इसके दरबार में बड़े बड़े आप देखेंगे कि उत्बी, अलबरूनी सारे मिलेंगे। उत्बी नामक दरबारी साहित्यकार इतिहासकार था। इसने तारीख़ यामिनी नामक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में सर्वप्रथम अपने भारत को सोने की चिड़िया, प्यारे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था। आ गया देखिए दूसरे पे क्या है, गजनवी के दरबार में अलबरूनी भी निवास करता था। अलबरूनी इसका जन्म 973 ईस्वी में ईरान के ख्वारिज्म प्रदेश में हुआ था। ख्वारिज्म, जब इस प्रदेश में मोहम्मद गजनवी ने विजय की, तब अलबरूनी को इसने युद्धबंदी के रूप में गिरफ्तार किया था। देखा, जब ख्वारिज्म पे आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी ने, तो अलबरूनी को वहाँ पे युद्धबंदी के रूप में प्राप्त किया था। इतने होशियार आदमी को फ्री में पा गया साला। और जब मोहम्मद गजनवी भारत आया, तब इसके साथ अलबरूनी भी भारत आया था। ठीक, 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अब देखिएगा, अलबरूनी ने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की और अरबी भाषा में की थी। अलबरूनी किताबुल हिंद या इसे ही कहते हैं तहकीक हिंद, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की और अरबी भाषा में की। इसमें भारत को तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक भौगोलिक इतिहास का विवरण मिलता है। ठीक है। इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ, जो ये किताबुल हिंद है और तहकीक हिंद है, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने किया था। हिंदी में अनुवाद आपका रजनीकांत शर्मा जी किए हैं। रजनीकांत शर्मा, वो हमारे अन्ना नहीं, लुंगे डांस वाले, रजनीकांत शर्मा जी ने किया है। अलबरूनी पहला तुर्क है जिसने संस्कृत भाषा में लिखे गए साहित्य व पुराणों का अध्ययन सर्वप्रथम किया था। अलबरूनी पहला तुर्क है जिसने संस्कृत भाषा में लिखे गए साहित्यों व पुराणों का अध्ययन किया था। नोट देखिएगा, प्यारी प्यारी गुलाबी नोट कि लिखा है कि मोहम्मद गजनवी के दरबार में बैहाकी भी निवास करता था। इसकी उपाधि थी पूर्वी पेप्स की है। लेनपुल ने उपाधि दी है इसको। लेनपुल बैहाकी को पूर्वी पेप्स कहता है। बैहाकी की जो पुस्तक है तारीख़ सुबुत्तगीन कौन लिखता है? बैहाकी लिखता है। ठीक है। अब आता है आपका मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण।
मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण। तो मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण यहाँ से दूसरा क्लास कल चलेगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है, थोड़ा अगर समझ में भी आती है तो कमेंट किया करिए, दोस्तों से शेयर किया करिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको, मतलब इतना जल्दी रिवीजन आप खुद पढ़ेंगे तब भी ना कर पाएंगे। तो कंटेंट के हिसाब से बोलने के लिए, इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता दी, लेट्स रॉक।